ये काम करने के लिए, मैं अब असल मुद्दे पर आ रहा हूँ, दूसरा हिस्सा, ये काम करने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए, ये जो मेरे साथ में मेरे साथी बैठे हैं, ये जो पूरी टीम है, हमने 2014 में सेवा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की है। हमारे यहाँ के जो भिवंडी के हमारे भाई है रईस अहमद अंसारी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो है इस टीम के साथी है, भिवंडी में यहाँ पर हम करते हैं कि सेवा नाम से एक एनजीओ हमने बनाया है, एक तंजीम बनाई है, जिसका मकसद है कि कौम के बच्चों को, कौम माने समाज के बच्चों को, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमको उसको पढ़ाना है और उस ओहदे पर ले जाना है जहाँ से वो देश की खिदमत करेगा, देश सेवा करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर इतवार को घर घर जाकर बच्चों से और उनके माँ बाप से मुलाकात करते, उनकी तरबियत करते, कैसे पढ़ना है उनको समझाते। एक वो बहुत लंबा जो है ना वो काम हमारा होता है। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए से हम 2 काम करते हैं कि घर घर जाकर बच्चों की, पेरेंट्स की हम उनकी काउंसलिंग करते, उनको समझाते, जो मैं कर रहा हूँ आपकी। और दूसरा, हम उनसे ये वादा करते कि आपके बच्चे की पढ़ाई की पैसों के एतबार से जो भी ज़रूरतें हैं, अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वो हम करेंगे। यही वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई की कोई भी अगर ज़रूरत है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो इंशाल्लाह वो हम आपकी पूरी करेंगे। आपको पढ़ना है और उस मकाम पर जाना है जहाँ से आप खैरुल उम्मा का हक अदा करो। वो एनजीओ की पूरी तफसील बताने का अभी वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो हमारे जो रईस भाई है, इनसे आप जो है वो रब्ता करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर एक टीम कायम होंगी, वो टीम के ज़रिए से भी इंशाल्लाह वो काम करेंगे हम। बस एक ही मुद्दा जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से रिपीट करके, मेरी बेटियों, इस पढ़ाई को अपना जुनून बनाइए। ये सब दुपट्टे में इतनी प्यारी बेटियाँ दिख रही ना, अल्लामा इकबाल का एक और शेर याद आ गया। जब असर बोलेंगे आप शेर बहुत बोल रहे हैं, एक शेर याद आ गया जो बहुत अपील करता है कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इसे परचम बना ले तो अच्छा है। आपको इस आंचल को जो है ना वो परचम बनाना है, तब जाके जो है ना आप अदीबा की तरह यहाँ पर बैठोगे, उसके बिना मुमकिन नहीं है। और इसके लिए क्या करना है आपको, मैं एकदम प्रैक्टिकल सी बात आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है आपको, एक अज़्म करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचा मकाम हासिल करना है। वो आईएएस हो सकता, वो आईपीएस हो सकता, वो डॉक्टर हो सकता, वो लेक्चरर हो सकता, वो एजुकेशन ऑफिसर हो सकता, वो आलिमा हो सकती। आपको वो मकाम पर जाना है जहाँ से आप इंसानों की खिदमत करोगे, क्योंकि अब ये आपका शौक़ नहीं रहा, ये आपकी इबादत हो गई। राइट, ये शौक़ नहीं रहा, अब ये इबादत है। तो इस काम को करने के लिए, उस मकाम पे जाने के लिए आपको बहुत आसान काम करना है। अदीबा ने उसके वो लेक्चर में बताएंगी, उसने कोई बहुत आसमान में उड़कर काम नहीं किया, उसने वो किया है जो करना चाहिए। अरे उसने वो किया है जो कर सकते। क्या, एक अज़्म किया, रोज़ जो है ना अपने स्कूल कॉलेज का जो है वो अटेंडेंस किया जो आप करती हो। दूसरा कि अपनी सेल्फ स्टडीज़ को जो है ना आपने प्रॉपर करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल में आना है और डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना है, आपकी सेल्फ स्टडीज़ को प्रॉपर करना है। तीसरा कि जो गलत आदतें हैं, आजकल मोबाइल जो है वो सबसे बड़ी गलत आदत है। मोबाइल है, टीवी है, गलत सहेलियां हैं, गलत दोस्त है, इनसे अपने आप को जो है वो बचाना है। और चौथा कि ये 3 काम जो है आपको मुसलसल करना है। हो सकता है इतना, स्कूल कॉलेज की अटेंडेंस जो है वो अच्छी करना है, पढ़ाई उसका टाइम टेबल वो प्रॉपर मेंटेन करना है, जो नहीं करना है उसको आइडेंटिफाई करना है और वो करना बंद कर देना है, और ये 3 काम आपको मुसलसल करना है। मेरा वादा है आपसे कि अल्लाह आपको बहुत बड़े मकाम से नवाजेगा। मेरा वादा है आपसे कि आपकी जो भी एजुकेशनल ज़रूरतें रहेगी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी हो। हमको इस अहद के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बिताना है, तब जाके जो है ना इस कौम में इनकलाब आएगा, तब जाके इस समाज में इनकलाब आएगा, तब जाके इस देश में इनकलाब आएगा। और जो हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो नूर बने, इंशाल्लाह वो बनेगा। ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ का मकाम होगा कि हम उस पोजीशन पे अपने देश और अपने समाज को लाने के लिए ज़रिया बनेंगे। और वो तभी हो सकता जब हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ याद आ गई, वो बोलकर मेरी बात को ख़त्म करता कि बाद में सारी चीज़ें जो है वो अदीबा को बताना है, उसके बाद में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो है वो जवाद सर बताएंगे आपको। एक चीज़ और याद आ गई कि ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये खिदमत खल्क इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। वो एक जो है मुझे वाक़या याद आ गया एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। आपने बारहा ये सुना होगा कि वो
जब गारे हिरा में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इबादत के लिए जाया करते थे, अभी नबूवत का ऐलान हुआ नहीं है और अभी कोई कुरान की आयत आई नहीं है। आपका एक मामूल था, आपका एक तरीका था, त्यांची एक सवय होती की ते नेहमी त्या ठिकाणी जायचे। और वहाँ पर जब वो सिलसिला चलता था तो पहली मर्तबा जब जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए सूर्य अलग की 5 आयतें लेकर, वो सब आपको मालूम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व खलक़ल इंसान मिन अलक़ वगैरह वगैरह। वो सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर आए, मैं फिर दोहरा रहा, अभी इस्लाम की तबलीग शुरू नहीं हुई है, अभी कुरान की जो है वो सिर्फ 5 आयतें आई है जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद है, अभी किसी सहाबी से शेयर नहीं हुआ। मतलब अभी इस्लाम का कोई तबलीग या कोई जो गलबा है वो नहीं है, एक आम जिंदगी जो मक्के की थी वो है। ये पोजीशन में जब आप घर पर पहुँचे, आपकी अहलिया मोहतरमा आप पर मेरी सबकी माँ अम्मा खतीजा के पास पहुँचे, तो आपने कहा कि मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो, मुझे अंदेशा हो रहा है कि मेरी जान निकल जाएंगी। मालूम है यहाँ तक? सर तो हिलाओ यार, मालूम है यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हो रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। वो प्रेशर जो अल्लाह के नबी को लग रहा होगा कि अब जो है वो 23 साल की ज़िंदगी रहेगी नबूवत वाली, इतनी तकलीफ़ें ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, वटेवर जो भी वो अल्लाह और उनके दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बात जब आपने कही अम्मा खतीजा से कि मुझको जल्दी से कंबल उड़ा दो, मुझे अंदेशा है कि मेरी जान निकल जाएगी, अम्मा खतीजा का जो जवाब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो जवाब अगर तुम्हारे और मेरे, आपके और मेरी ज़िंदगी का लाए अमल बन गया, अल्लाह की कसम दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब है, आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब है। अगर वो जवाब आपका और मेरा लाए अमल बन गया तो हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है वो इंशाल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब तरीन जो है वो समाज और देश होगा। वो क्या था जवाब? कि नहीं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों के मददगार हो, आप मिस्किनों के मददगार हो, आप दुखियारों का दुख समझते हो, आप मुसाफिरों की मदद करते हो, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये वो बात जब तब बोल रही है आप हमारी माँ, जब कुरान आया ही नहीं है। इट रिवील्स, इट प्रूव्स हाउ इम्पोर्टेंट सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़। ये साबित करती है कि खिदमत खल्क कितनी अहम ज़िम्मेदारी है जो हमको अदा करना है। और ये खिदमत खल्क की सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो आप पर और मुझ पर आयद है, वो तब पूरी हो सकती है जब हम उन ओहदों पर जाएंगे जहाँ से हम इंसानों की खिदमत करते हैं। और वो ओहदों पर हम तब जा पाएंगे जब हम इस पढ़ाई को इबादत बनाकर पढ़ेंगे, मुसलसल पढ़ेंगे, इस यकीन व ईमान के साथ, इस विश्वास के साथ में पढ़ेंगे कि अगर मैं अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए उस ओहदे पर जाना चाहती हूँ तो मेरा अल्लाह मददगार है, दुनिया की कोई ताकत जो है वो मुझको इससे रोक नहीं सकती। तो इस अज़्म के साथ में जो है वो हमको इस पढ़ाई को करना है। मैं इस वादे के साथ में, और एक आखिरी शेर पढ़कर आपको हिम्मत बढ़ाने वाला, कि इस वादे के साथ में कि हम सब मिलकर आपके पढ़ाई के लिए जिन जिन ज़रूरत को आपको सामना करना है वो तमाम ज़रूरतें इंशाल्लाह हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि रईस भाई, रईस अहमद अंसारी और हमारी टीम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे, मैं वादा ये कर रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम तरबियत और माली इमदाद जो है आपकी पढ़ाई के लिए इंशाल्लाह हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।